अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इशफ़ाक़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मैग्नीशियम के क्या फ़ायदे हैं, ये हमारी फसलों के लिए क्यों का ज़रूरी है, और अगर हम ये मैग्नीशियम अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो क्या इससे फास्फोरस खादों का जो इस्तेमाल है वो कम होता है, या कि फास्फोरस खादें जो हैं वो सही तरह फसल को मैसर होती हैं। इन तमाम सवालात के जवाब देखने के लिए, जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। मैग्नीशियम जो है वो हमारी फसलों के लिए क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम जो है उससे हमारी फसलों को जो फास्फोरस की खाद है वो ज़्यादा मैसर होती है। अगर हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं करते तो जो फास्फोरस की खाद है वो हमारी फसल को मैसर नहीं होती। फास्फोरस खाद दस्तियाब तो होती है ज़मीन में, लेकिन वो क्या होता है कि मुकम्मल तौर पे फसल को मैसर नहीं होती, वो फसल को असर नहीं करती। हम देखते हैं ना कि हमने फास्फोरस खाद तो डीएपी तो डाली है, लेकिन क्या है कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसका फ़ायदा क्यों कर नहीं हुआ? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम की कमी है। जब हम मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर लेंगे तो फास्फोरस की जो खाद है वो भी फसल को सही तरह दस्तियाब होगी और हमारी जो फसल है वो दुश्मन कीड़ों से भी महफूज रहेगी। दोस्त कीड़े तो हमारी फसल को फ़ायदा देते हैं, लेकिन दुश्मन कीड़े जो हैं वो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम इसकी तफसील जानते हैं कि कोई भी कीड़ा जब किसी फसल या पौधे पर हमला करता है तो हमला करने से पहले क्या करता है कि वो चंद बातें हों उनको बगौर देखता है कि क्या ये उसके लिए इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ तो नहीं है। पहली बात जो है वो ये है कि इस फसल में इसको खाने को कुछ मिलेगा। दूसरी बात, इस फसल में इसके लिए परिंदों और दुश्मन कीड़ों से छुपने के लिए जगह मौजूद है, जगह की गुंजाइश है। तीसरी बात, क्या इस फसल पर क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है? अगर ये तीनों सहूलियत इस फसल पर मैसर ना हों, दस्तियाब ना हों, तो इस फसल पर कीड़ों का हमला बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। मगर दूसरी सूरत में जब ये तीनों सहूलियत इस फसल पर दस्तियाब होंगे, मौजूद होंगे, तो कीड़े जो है वो अपनी फसल इसी फसल पर अंडे देकर अपनी जो नस्ल है उसको खूब बढ़ाएँगे। तो जी, इन तीनों सहूलियत का अंदाज़ा करने में अगर इस कीड़े से गलती हो गई तो इस गलती की उसके पास जो गुंजाइश है वो ये होगी कि या तो वो इस फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर ही मर जाएगा, तो या इस फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर किसी और तरफ चला जाएगा। अब हमें किसी भी जहर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस फसल में उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद होगी, तो वो इस फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर ही किसी जहर के इस्तेमाल किए वो खुद ही मर जाएगा। कभी भी हम देखते हैं कि जो किसी फसल की का ढांचा होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह हम इंसान की बात कर लें, हैवानों की बात कर लें, पौधों की बात कर लें, तो उन चीज़ों में मजबूत ढांचा जो होता है बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़अत का ज़ामन होता है। इस तरह हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधों का जो जिस्मानी ढांचा होता है वो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। कैल्शियम जो है वो हमारी ज़मीनों में वाफ़र मिक़दार में मौजूद है। फास्फोरस की जो कमी है हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा है। अब हम फास्फोरस की कमी जो है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि फास्फोरस की खादें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डीएपी खाद है या इसके मुतबादल खाद है। अब अगर हम डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं तो हमने फास्फोरस खाद तो इस्तेमाल कर ली, तो क्या हमें ये फास्फोरस खाद इस्तेमाल होने से हमारी फसल को ये मैसर होगी? अब हम इसी बात को देखते हैं। किसान भाइयों का रोज़मर्रा मुशाहिदा भी है कि किसी फसल को जो है वो अगर डीएपी खाद या फास्फोरस की खाद मुनासिब वक़्त में इस्तेमाल की गई हो, मुनासिब मिक़दार में मुनासिब वक़्त में दी गई, तो क्या इस फसल पर जो कीड़ों का हमला होता है वो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। दरअसल कीड़ों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है फास्फोरस ही करती है। तो फास्फोरस जो खाद है वो एक बड़ा ज़हर है इन नुकसानदेह कीड़ों के लिए। याद रहे, तमाम ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हैं वो उसमें फास्फोरस बतौर ज़हर इस्तेमाल हुआ है। हम पौधे की फसल को फास्फोरस की खाद देते हैं, तो इस फास्फोरस की जो दस्तियाबी है इस पौधे को होती है या नहीं होती। अब हम इसी बात को देखते हैं कि इसकी दस्तियाबी क्यों करनी होती है या इसकी दस्तियाबी क्यों कर होती है। हमने किसी फसल या पौधे को खाद दी तो इस फास्फोरस की का उस पौधे या फसल पर कोई असर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कि जो मैग्नीशियम है वो उस फास्फोरस को उठाकर इस पौधे में के जिस्म में जहाँ-जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँचा देती है। अगर मैग्नीशियम की मिक़दार इस फसल में उस ज़मीन में मौजूद होगी, तो वो फास्फोरस की जो मिक़दार है जो हमने डाली है इस खेत में, इस फसल में, तो उसको उठा के हमारी फसल के पौधे को जिस जगह पे जहाँ ज़रूरत होगी वो पहुँचा देगा। लेकिन अगर हमारी फसल में हमारी ज़मीन में मैग्नीशियम जो है उसकी कमी है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट मैग्नीशियम नहीं है, तो वो
हमारी फास्फोरस खाद है वो हम जो इस्तेमाल कर चुके होते हैं उसकी दस्तावेज़ पौधे को नहीं होती। जो मैग्नीशियम है, हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो मैग्नीशियम की मोहताज है। अगर हम मैग्नीशियम की मिकदार जो है हमारी फसल में, हमारी ज़मीन में मौजूद होगी तो वो फास्फोरस की खाद को उठा के पौधे में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पहुँचा देगा। लेकिन अगर दूसरे अल्फाज में फास्फोरस जो है वो मैग्नीशियम की मोहताज है। अगर ज़मीन में मैग्नीशियम की मिकदार ज़रूरी ना हो तो फास्फोरस जो है वो इस्तेमाल हम जितनी मर्ज़ी कर लें उसका हमारी ज़मीन को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं होगी। वो हमारी फसल जो है, हमारे फसल के जो पौधे हैं वो उनको नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो मैग्नीशियम है वो हम अपनी फसलों को दें। हम वो फरार भी कर सकते हैं, हम नीचे ज़मीन में भी दे सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि अगर हम ज़मीन में तैयारी के वक्त मैग्नीशियम डालेंगे तो जो हमारा पौधा है, जो हमारा बीज है, पहले तो हमारा जो बीज है वो सही जर्मिनेशन करेगा, उसके बाद जो पौधा है वो सही चलेगा, क्योंकि जब हम फास्फोरस की खाद उसमें डालेंगे तो उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो क्लोरोफुल हैं, जो सेल्स हैं पौधे के, वो सही तौर पे काम करेंगे। क्लोरोफुल बनाने में जो मैग्नीशियम है बहुत फ़ायदेमंद होती है, और उसके बाद फलदार पौधों के लिए भी बहुत मुफीद है, फूलदार पौधों के लिए भी बहुत मुफीद है। तो हम ये कह लें कि जो मैग्नीशियम है इसके बगैर जो फास्फोरस है वो बेकार है। तो हमारी फसल में फास्फोरस की खादों को मुकम्मल तौर पर चलाने के लिए हमें मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।